बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये प्रैक्टिकल जो है ये है डिटरमिन परसेंट प्योरिटी ऑफ कमर्शियल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। तो जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी हद तक बता दिया था कि H2O2 जो है ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और ब्लीचिंग के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। तो जब भी आप बाज़ार से H2O2 लेंगे तो चूँकि ये वाटर इसके साथ मिसिबल है तो पानी भी लोग इसमें डाल लेते हैं और ख़ुद ब खुद भी ये डिग्रेड होता रहता है, डिग्रेडेशन इसकी होती रहती है और H2O2 जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है। तो इस तरह अगर पुराना पड़ा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो वो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुका होता है और वाटर में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इसलिए जब भी आपने ये H2O2 इस्तेमाल करना है तो उसकी परसेंटेज मालूम करना एक रूटीन का काम होता है इंडस्ट्री में। इसलिए ये जो प्रैक्टिकल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के हवाले से। तो बहुत सिंपल है ये, इसकी जो टाइटेशन H2O2 की है हम KMnO4 से करते हैं और KMnO4 के साथ जो टाइटेशन होती है ना वो एक उसका नाम होता है रिडॉक्स टाइटेशन, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है। आप देख रहे हैं यहाँ इक्वेशन में देखें कि KMnO4 जो है ये रिलीज़ कर रहा है ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन है ये फिर H2O2 के साथ मिलती है तो H2O2 की हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और KMnO4 की हो रही है यहाँ पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, और रिडक्शन का ये मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी जगह से ऑक्सीजन का निकल जाना, ये रिडक्शन है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ये ऑक्सीडेशन है। तो इस प्रोसेस में KMnO4 की यहाँ रिडक्शन हो जाएगी और H2O2 की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे यानी दो रिएक्शन हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और इसको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स कहते हैं इसको। तो ये जो टाइटेशन है ये रिडॉक्स टाइटेशन है। इसमें KMnO4 का सॉल्यूशन जो है ये हम ब्यूरेट में डाल लेते हैं और ये पर्पल कलर का होता है, और H2O2 का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ फ्लास्क में डालेंगे, टाइटेशन फ्लास्क में। H2O2 जो है जिस तरह ये कल बताया था आपको कि ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है। अगर बीकर में पानी पड़ा हुआ हो और एक और बीकर में H2O2 पड़ा हुआ हो तो आप फिज़िकली उसको देख के नहीं पहचान सकेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और कौन सा जो है वो वाटर है। तो बिल्कुल वाटर वाइट होता है। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो कमर्शियली आप लेके आए हैं मार्केट से, उसकी कुछ मिकदार आप ले लें, कुछ ml या कुछ ग्राम आप ले लें उसको। उन ग्रामों उतनी मिकदार को आप पहले उनका एक सॉल्यूशन बनाएं। 1 लीटर फ्लास्क में उसको डाल लें। फर्स्ट करें आप 50 ग्राम ले लेते हैं, यहाँ से 50 ग्राम लेकर आप उसको फ्लास्क में डालकर 1 लीटर तक उसको डिल्यूट कर लें। तो इस तरह आपने 50 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन बना लिया कमर्शियल H2O2 का। तो 50 ग्राम क्यों डालें हैं ये आपकी अपनी सिलेक्शन है। आप इसको 10 ग्राम भी डाल सकते हैं, 20 ग्राम डाल लें, 40 ग्राम डाल लें। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ये अमाउंट जो है हम इतनी डालते हैं कि टाइटेशन के दौरान KMnO4 के कोई 8-10 ml जो है उसके लिए इस्तेमाल हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर बराह रास्त ही हम H2O2 का ये सॉल्यूशन यहाँ डाल दें तो KMnO4 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ये जो KMnO4 हमने यहाँ पे डाला हुआ है ये इसकी मोलैरिटी है 0.02, ये लिखा हुआ 0.02 मोलर। ये हमने खुद बनाया है KMnO4 0.02 मोलर, और ये हमने सॉल्यूशन यहाँ डाला हुआ है पर्पल कलर का ब्यूरेट में। तो अगर हम ये कंसनट्रेटेड यहाँ डाल लेंगे तो फिर ये KMnO4 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए हम पहले इसको डिल्यूट करते हैं ताकि बराबरी वॉल्यूम जो है इनके इस्तेमाल हो। तो जितनी मिकदार आप यहाँ इसकी लेकर फ्लास्क में डालेंगे उसको A से लिखा हुआ है, यहाँ पे A से ज़र किया है ये A। अब इस A ग्रामों के अंदर यानी इसके A ग्राम लिए हमने और इसके अंदर हमें H2O2 की मिकदार पता चल जाए कि इस A ग्राम में H2O2 कितने ग्राम है, तो फिर परसेंट प्योरिटी निकल आएगी। वो जो H2O2 के जो ग्राम है प्योर के
डिवाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ H2O2। तो हमने प्रैक्टिकल करके यही चीज़ मालूम करनी है कि इस 1 ग्राम के अंदर H2O2 को कितने ग्राम है। तो इसके लिए ये होगा कि हम ये जो सोल्यूशन डिल्यूट बनाएंगे इसका 1 लीटर वाली फ्लास्क में, इसकी हम पहले मोलैरिटी मालूम करेंगे, यानी इस H2O2 ये जो नया सोल्यूशन बना इसकी मोलैरिटी कितनी है। तो इसकी मोलैरिटी को हमने नाम इसका रख दिया M1 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2O2, ये हमने मालूम करनी है। V1 इसके वो वॉल्यूम होगा जो हम इसका इस फ्लास्क में डालेंगे, टाइटेशन फ्लास्क में, और ये आप 10 ml यहाँ से ले लेंगे पिपट की मदद से और पिपट फिलर की मदद से। तो ये 10 ml यहाँ से लेकर इस फ्लास्क में डालेंगे, और अब यहाँ पे इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि KMnO4 itself will act as इंडिकेटर। क्योंकि जब KMnO4 को पर्पल कलर को यहाँ गिराएंगे तो पहले वो रिएक्शन करेगा H2O2 से, और उसके रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर ये प्रोडक्ट्स बनेगी K2SO4, MnSO4 और H2O, ये सारी कलरलेस हैं, इसलिए इसका जो पर्पल कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आखिरी H2O2 भी यहाँ इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, उसके बाद जो ड्रॉप यहाँ गिरेगा KMnO4 का, तो उसके साथ रिएक्शन करने के लिए या नीचे H2O2 अब नहीं होगा, इसलिए उसका कलर जो है वो ख़त्म नहीं होगा और इस पूरी फ्लास्क का कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। तो इसलिए KMnO4 टाइटेशन में किसी इंडिकेटर के डालने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता यहाँ हम इस फ्लास्क के अंदर जब H2O2 के 10 ml डालेंगे तो तकरीबन 10 ml हम इसमें डिल्यूट H2SO4 की भी डालेंगे साथ, क्योंकि ये H2SO4 जो है ये पहले KMnO4 के साथ रिएक्शन करके ये वाली प्रोडक्ट्स बनाएगा। H2SO4 will react with KMnO4 and it will release nascent oxygen। ये nascent oxygen जो है ये आगे H2O2 के साथ रिएक्शन करेगी। इसलिए इस फ्लास्क के अंदर जब आप H2O2 के 10 ml डालें, यहाँ से आपने H2O2 लेना है, ये यहाँ डालना है, और साथ ही आप H2SO4 भी थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 10 ml आप डाल दें डिल्यूट H2SO4 के। उसके बाद आपने टाइटेशन शुरू करनी है। आपने फ्लास्क में 10 ml जब डाल लेने H2O2 के, और साथ ही 10 ml H2SO4 के डाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ KMnO4 की रीडिंग आप नोट कर लें और टाइटेशन शुरू कर दें। ड्रॉप बाई ड्रॉप KMnO4 यहाँ गिराना शुरू कर दें और फ्लास्क को साथ साथ हिलाते रहें, और जब ये एंड पॉइंट आ जाए, एंड पॉइंट क्या होगा? कलरलेस से पिंक। पहले सोल्यूशन कलरलेस होगा, बाद में पिंक हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। उसके बाद आप KMnO4 को गिराना बंद कर दें और फाइनल रीडिंग नोट कर लें। इनिशियल रीडिंग आपने नोट की होगी, फाइनल रीडिंग भी नोट कर लें, और उसके बाद ये एक टेबल आप बनाएंगे इस तरह, उस टेबल में ये इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग नोट कर लें, और इन दोनों का जो फ़र्क होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड फॉर 10 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन। इसे ml ये होगा, ये ml नहीं है, ये जस्ट रीडिंग्स हैं। इस तरह 3 रीडिंग्स लेकर आप इनका मीन निकाल लें। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used for 10 ml of H2O2 solution। तो इस तरीके से ये टाइट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। बाकी सिर्फ ये कैलकुलेशन ही है कि KMnO4 के आपने ml निकालने हैं जो 10 ml के लिए इस्तेमाल होंगे H2O2 के 10 ml के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 टेकन इन टाइट्रेशन फ्लास्क ये 10 ml है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 N1, इसकी वैल्यू यहाँ से ये दोनों की, इन दोनों इक्वेशन की ओवरऑल इक्वेशन ये है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, इसे बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट, वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ से बैलेंस करने के बाद पता चला कि H2O2 के साथ 5 यहाँ पे आ रहा है, KMnO4 के साथ यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 ये 5 हो जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 की वैल्यू 2 है। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 M2 ये 0.02 मोलर हम खुद बनाएंगे इसको, और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ये इस ब्यूरेट से आपको आएगा और ये आप निकालेंगे यहाँ इस टेबल से, और इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये x ml इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने x लिख दिया है।
या 8 ml इस्तेमाल होते हैं या 9 ml या 10 ml, जितने भी ये इस्तेमाल होंगे उसका नाम रख दिया हमने XML फ्रॉम टेबल, ये टेबल से पता चलेगा। तो अब इस इक्वेशन के लिए ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन में पुट करें एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ M1। ये M1 यहाँ से निकलेगी। V1 की वैल्यू 10 है, N1 की वैल्यू 5 है, M2 की वैल्यू 0.02 है, V2 की वैल्यू हमने ये X रख ली है, N2 के लिए ये 2 है। तो इस तरह ये हल करने के बाद आपके पास एक जवाब आ जाएगा। जब आप X का पता आपको लग जाएगा तो फिर ये कैलकुलेट भी हो जाएगी, और उस वो पता नहीं कितना आता है, हमने यहाँ पे इसका नाम Y रख लिया है। दिस Y शोज द मोलैरिटी ऑफ H2O2। सो अब जब मोलैरिटी निकला है आपके पास, ये इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है, ये जो आपने इस फ्लास्क में बनाया था। तो इसमें H2O2 के कितने अमाउंट कितनी है, ये हमारे पास ये फार्मूला होता है, अमाउंट पर लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोलैरिटी H2O2 की हमने मालूम कर ली Y, और H2O2 का मॉलिक्यूलर मास जो है ये 34 है। तो Y इंटू 34, ये जवाब आ जाएगा आपके पास। इसका नाम फर्ज कर लें हमने Z रख लिए, तो ये Z ग्राम पर लीटर निकलाएंगे, जो कि प्योर H2O2 के होंगे जो आपने इसमें डाला था। तो ये उन 50 ग्रामों में या उन A ग्रामों में, ये जो A ग्राम आपने यहाँ से लिए थे और यहाँ डाला था इसके अंदर, तो ये Z जो है ये उसमें होंगे। इसलिए Z की वो ये जो अमाउंट है ये उस A ग्रामों में है, Z ओवर A इंटू 100 इज इक्वल टू B%। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की, और ख़ासतौर पे H2O2 की ये मोलैरिटी निकाल कर हम इसकी परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमने HCl की परसेंट प्योरिटी निकाली थी, इसी तरह से NaOH की निकाली थी, और इसी तरह से बाकी जो और भी कोई चीज़ें हों उन सब की परसेंट प्योरिटी इसी तरीके से मालूम करते हैं। तो ये एक ही तरह के सारे ये टाइटेशंस हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं। सिर्फ ये हम कोई यानी कि कोई ये मुख्तलिफ चीज़ें ही तब्दील करते हैं। कभी हमने HCl ले लिया, कभी NaOH ले लिया, अब हमने H2O2 लिया है। तो प्रोसीजर साहब में एक जैसा है, कैलकुलेशन भी एक जैसी है। इसलिए अगर आपको एक टाइटेशन की सही तरह समझ आ गई तो आप तमाम टाइटेशन जो हैं वो आराम से आसानी के साथ कर सकेंगे, और सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास एक स्किल आ जाएगी, और कभी भी आप जो हैं वो इसमें नाकाम नहीं होंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे जब भी आप करेंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह सीख लें। कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का है तो आप अभी करके मुझसे इसकी वजाहत ले लें अभी। शाबाश जी। सर वो कल आपने वो बताया था HCl एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, उसकी थोड़ी समझ नहीं लगी थी। HCl नहीं, H2SO4 लेते हैं, HCl नहीं, H2SO4 लेना है। इस टाइटेशन के लिए हम H2SO4 डालेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि H2SO4 यहाँ पे पहले से मौजूद होगा कि MnO4 आप ऊपर से गिराएंगे तो ये रिएक्शन होगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी। ये ऑक्सीजन जो है ये फिर H2O2 से रिएक्शन करेगी। तो इस तरह के MnO4 की रिडक्शन और H2O2 की ऑक्सीडेशन होगी, इसलिए इसका नाम है रिडॉक्स टाइटेशन। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जितनी पीछे हमने पहले की हैं टाइटेशन सारी उसी तरह की हैं ये भी। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर।